Assalamualaikum. In the last section, we discussed about the inflammatory dermatosis, in which we discussed about atopic dermatitis, contact dermatitis, acne vulgaris, psoriasis एंड लाइकन प्लेनस। इनके नाम लेने के साथ ही आपको इनके कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो माइंड में आने चाहिए कि मैंने उनमें क्या क्या पढ़ा था, ठीक है, और फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। अभी जो हमने पढ़ने हैं दैट इज़ द ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डरमेटोसिस। ब्लिस्टरिंग मीन्स कि इसमें बबल फॉर्मेशन होगी, बुलबुला सा बनेगा, ठीक है। वो बुलबुला कैसा बनेगा बनेगा या नहीं बनेगा वो हमने देखना है। अब मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेटम बेसिलस होती है, स्पाइनोजम होती है, उसके बाद ग्रेनुलोजम होती है, ल्यूसिडम होती है, कॉर्नियम होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रेटम बेसिलस होती है वो नीचे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ जो सेल्स अटैच होते हैं वो हेमीडेस्मोसोम्स के थ्रू अटैच होते हैं, और स्पाइनोजम के जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जो है डेस्मोसोम्स के थ्रू अटैच होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जब अगर फॉर एग्जांपल इनके डेस्मोसोम्स एक दूसरे के लॉस हो जाते हैं, या स्ट्रेटम बेसेल की जो हेमीडेस्मोसोम्स हैं वो बिल्कुल हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन से अलग हो जाएंगे, ऊपर की तरफ चले जाएंगे, तो उसकी वजह से ब्लिस्टर फॉर्मेशन होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द स्पाइन दिस इज़ एक्चुअली द बेसल लेयर्स, ठीक है, बेसल सेल्स है, नीचे इसकी एपिडर्मिस, नीचे इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अगर ये इसके साथ सेपरेट हो जाएंगे ना, का कनेक्शन लूज़ हो जाएगा, तो ऊपर की तरफ बिल्कुल कनेक्शन लूज़ होगा तो ऊपर ब्लिस्टर बन जाएगा, ठीक है, ऐसे करके स्किन के ऊपर, ठीक हो गया। और अगर हमारे पास स्पाइनोजम के जो सेल्स हैं उनके एक दूसरे के साथ कनेक्शन लूज़ हो जाते हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें ब्लिस्टर जो है वो कैसा बनेगा, इसमें ब्लिस्टर जो है वो ऐसा बनेगा अगर इनका जो है वो लॉस हो जाता है कनेक्शन, ठीक है, स्ट्रेटम बेसिलस का नीचे नीचे से। और अगर हमारे पास जो है स्पाइनोजम का जो है कनेक्शन एक दूसरे से लूज़ हो जाता है तो ब्लिस्टर यहाँ बनेगा, ठीक है, इस रीजन में यहाँ पे बबल बनेगा, ब्लिस्टर बनेगा, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास अपीयरेंस आएगी वो ये आएगी कि नीचे से इतना हिस्सा बिल्कुल जुड़ा रहेगा बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है, और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो ऐसे मतलब ऐसे रह जाएगा, तो दरमियान में ब्लिस्टर बना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने पढ़ना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ द टर्म नाउन एज पैम्फिगस वल्गारिस। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास डेस्मोसोम्स होते हैं ना बिटवीन द केराटिनोसाइट्स, मींस के जो स्पाइनोजम लेयर्स के एक दूसरे के साथ डेस्मोसोम्स होते हैं, उनकी ऑटो इम्यूनिटी की वजह से डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब जो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से डिस्ट्रक्शन होगी, जिसमें मोस्टली जो ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़ होती हैं वो आईजीजी एंटीबॉडीज़ होती हैं अगेंस्ट द डेस्मोग्लीन। ये डेस्मोग्लीन एक्चुअली डेस्मोसोम्स में प्रेजेंट होती है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के थ्रू, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास बुल्ले बन जाते हैं, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं स्किन पे और ओरल म्यूकोसा के ऊपर, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि ये अगर हम इस फिगर से देखें तो ये फिगर आपकी पेथोमा की ही है। दिस इज़ एक्चुअली द डर्मिस, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक से करती हूँ ताकि आपको नज़र आए। दिस इज़ अ डर्मिस, ठीक है, ये एपिडर्मिस है, ठीक है। दिस इज़ द बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये, ठीक है। और ये आपके बेसल सेल्स हैं, हमारे बेसल एपिथेलियम है, ठीक है, जिसमें ये सेल्स हैं। और दिस इज़ एक्चुअली द अदर लेयर्स जो हमारे पास रह गई है, ठीक है। अब ये जो कनेक्शन लूज़ हुआ हुआ है ना, ये डेस्मोसोम्स की ख़त्म होने की वजह से लूज़ हुआ हुआ है, एंड दिस इज़ एक्चुअली द ब्लिस्टर। ब्लिस्टर अब आपको ये नज़र आ रहा है जो स्पाइनोजम लेयर है ना उसके अंदर बना हुआ है ये, क्योंकि डेस्मोसोम्स की वजह से उनकी जो एक दूसरे के साथ कनेक्शन लूज़ हो जाता है, ब्लिस्टर बन जाता है। अब ब्लिस्टर के नीचे बेसल लेयर जो बिल्कुल ठीक रहती है, और ब्लिस्टर के ऊपर जो ग्रेनुलोजम लेयर होती है और जो क्रॉनियम लेयर होती है वो ऊपर रह जाती है, ठीक है। अब वो ऊपर वाली लेयर जो है वो थिन हो जाती है ब्लिस्टर के ऊपर वाली लेयर्स, ठीक है, और बहुत वीक सी होती हैं, इस वजह से ये ब्लिस्टर ईजीली टूट जाता है, ठीक है, फट जाता है, क्योंकि ऊपर थोड़ी सी लेयर्स रह गई हैं, वो इतनी फ्रेजाइल होती हैं कि ये ब्लिस्टर जो है इसको हाथ लगाने से ये फट जाएगा, ठीक हो गया। और ये जो आपको नीचे नज़र आ रही होंगी, एक्चुअली ये क्यों बनता है, क्योंकि आईजीजी एंटीबॉडीज़ जो है वो इसके अगेंस्ट एक्टिवेट हुई थी, जिसकी वजह से ये जो है ना हमारे पास होता है। ब्लिस्टर जब ये टूटता है तो उसकी जैसे ड्राई क्रस्ट बन जाती है, इरोजन्स हो जाती हैं। और ये जो नीचे आपको बेसल एपिथेलियल सेल्स नज़र आ रहे हैं ना, इनके अपेरेंस कैसी है, इनके अपेरेंस को हम कहते हैं टॉम स्टोन अपेरेंस, ठीक है, जैसे टॉम वो होता है ना मकबरा टाइप, उसकी इस तरह की ना टॉम स्टोन अपेरेंस आ रही होती है इनकी, जो नीचे रह जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारे पास बेसल सेल्स हैं ये तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, इनके हेमी डेस्मोसोम्स तो उधर ही हैं, डेस्मोसोम्स की गड़बड़ हुई हुई है। सो इसमें देखें कि क्या होगा कि सेपरेशन हो जाएगी स्पाइनोजम की केराटिनोसाइट्स के एक दूसरे से, जो कि डेस्मोसोम्स के थ्रू कनेक्टेड थे, सुप्रा बेसल ब्लिस्टर्स बनेंगे, बेसल जो हमारे पास एपिथेलियम है उससे ऊपर बनेंगे, ठीक है। बेसल सेल्स जो है वो हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच है हेमी डेस्मोसोम्स की साथ, इस वजह से टॉमसन अपीयरेंस आ रही है। और ऊपर जो हमारे पास थिन वॉल्ड बुल्ले हैं, थिन वॉल्ड है ना, तो वो इजीली रप्चर हो जाते हैं, इसको हम निकोल्स्काई साइन कहते हैं, और उसकी वजह से शैलो इरोजन्स और ड्राइड क्रस्ट बन जाती हैं। इनकी फिगर मैं आपको दिखाती हूँ। इम्यूनोफ्लोरेसेंस में हमें क्या नज़र आता है कि जो कैराटिनोसाइट्स होते हैं हमारे बेचारे, उनके ऊपर आईजीजी एंटीबॉडीज़ ऐसे लगी होती हैं, और ऐसे लगता है जैसे फ़िश नेट
ठीक है, जैसे मछली का वो जाल होता है ना, उस तरह की अपीयरेंस आ रही होती है। ठीक हो गया। तो ये दिस इज़ एक्चुअली द पेम्फिकस वल्गैरिस ऑन द ओरल। ये जो लोअर लिप पे आपको नज़र आ रहा है, इसमें ब्लिस्टर्स बने हुए थे और ये फट गए हैं और ऊपर क्रस्ट फॉर्मेशन हो गई है क्योंकि उसकी जो वॉल थी वो बहुत ज़्यादा थिन थी। अब दूसरी जो टर्म आती है दैट इज़ द बुल्लस पेम्फिगॉइड। ठीक है, इसमें भी ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होगी लेकिन हेमीडेस्मोसोम्स की होगी। मतलब अब बेसल सेल्स की जो है अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ कनेक्शन लूज़ हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी आईजीजी एंटीबॉडी होती है अगेंस्ट द बेसमेंट मेम्ब्रेन कोलेजन हो जाती है। ठीक है, ऊपर आईजीजी एंटीबॉडी जो है वो डेस्मोग्लीन के अगेंस्ट बन रही थी, यहाँ पे मेम्ब्रेन कोलेजन के अगेंस्ट बन रही है बुल्लस में। ठीक है, बुल्लस इसको क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें ब्लिस्टर जो होते हैं वो फटते नहीं है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, इस वजह से बुल्लस पेम्फिगॉइड है। ब्लिस्टर स्किन पे हमें नज़र आते हैं, ओरल म्यूकोजा पे नहीं नज़र आते। ठीक है, इस वजह से वो जो पिक्चर थी वो ओरल म्यूकोजा की पेम्फिगॉइड वाली थी। ठीक है, अब बेसल लेयर्स तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच है और ये हमारे पास इस वजह से जो है क्योंकि वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ डिटैच हो गए हैं। ऊपर एक थिक स्किन है जिसकी वजह से थिक एपिडर्मिस है, जिसकी वजह से ये बुल्ले जो है टेंस होते हैं, रप्चर नहीं होते। ठीक है, और ये माइल्डर होता है देन द पेम्फिगस वल्गैरिस। ठीक है, पेम्फिगस वल्गैरिस जो होता है वो ज़्यादा खतरनाक वाला होता है। ठीक है, और इम्यूनोफ्लोरेसेंस में हमें आईजीजी जो है वो हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन के अलॉन्ग नज़र आती है, इस वजह से हम इसको लीनियर पैटर्न कहते हैं। ऊपर हमें आईजीजी जो है वो कहाँ पे नज़र आ रही थी, केराटिनोसाइट्स के ऊपर लगी हुई थी। ठीक है, इस वजह से हमें फिश नेट अपीयरेंस आ रही थी। यहाँ वो कहाँ पे लगी हुई है, बिल्कुल ही बेसमेंट मेम्ब्रेन के लॉन्ग लगी हुई है, इस वजह से लीनियर पैटर्न आएगा। ठीक है, ये वाली पिक्चर देख लें, ये देखें बिल्कुल ब्लिस्टर्स बने हुए हैं, फटे नहीं है क्योंकि ऊपर एक बहुत थिक एपिडर्मिस है। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास नीचे डर्मिस है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है, और इसके ऊपर सारे सेल्स कोई आपको नज़र आ रहे हैं, नहीं नज़र आ रहे। दिस इज़ द ब्लिस्टर जो बना हुआ है हमारी बेजल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, और ऊपर उसकी सारी लेयर्स हैं, स्पाइनोजम, ग्रेनुलोजम और कॉर्नियम सारी ऊपर है। ठीक है, मतलब उसको एक बहुत अच्छा शेल्टर प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से ये ब्लिस्टर जो है ये फटता नहीं है, ये सही रहता है। और आईजीजी एंटीबॉडीज़ आपको कहाँ मिलेंगी, यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के लॉन्ग जो लीनियर पैटर्न दे रही होंगी और ये जो है इस तरह आपको ये नज़र आएंगे। ठीक हो गया। फिर आती है हमारी नेक्स्ट डिजीज़ डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस। ठीक है, हर्पेटिफॉर्मिस इसमें क्यों कहते हैं, इसमें भी इन्फ्लेमेशन होती है हमारे पास डर्मिस की। देखते हैं कहाँ पे होती है, लेकिन ये है कि हर्पेटिफॉर्मिस से आपको समझ आ रहा है कि इसकी जो पेरेंट्स होगी वो हर्पीज़ लाइक लीजन्स की तरह की होगी। ठीक है, अब होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये एपिडर्मिस होती है और नीचे डर्मिस होती है और डर्मिस के ऊपर ऐसे करके पिपिल्ले होते हैं। ठीक है, डर्मल पिपिल्ले होते हैं। अब डर्मल पिपिल्ले के अलॉन्ग अगर हमारे पास जो है ना IgA की डेपोजिशन हो जाती है। ठीक है, ऐसे IgA की डेपोजिशन हो जाती है तो फिर क्या होता है कि इसके ऊपर ऐसे जो विजाइकल्स बनेंगे ना, ऐसे करके विजाइकल्स बनेंगे, उनकी जो पेरेंट्स होगी वो बिल्कुल हर्पीज़ वायरस की जैसे लियंस होती हैं वैसे मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऑटो इम्यून डेपोजिशन होती है IgA की टिप्स ऑफ द डर्मल पेपिले पे। ठीक है, और ये जो है प्रोटीक वेसिकल जो बुल्ले होते हैं जो हमें एक जगह इकट्ठे हुए होते हैं, इस वजह से इसको हर्पेटिफॉर्म कहते हैं। इसकी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होती है सीलियक डिजीज़। अगर आपने GIT पैथोलॉजी पढ़ी तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि सीलियक डिजीज़ में क्या होता है, ग्लूटेन की हाइपर सेंसिटिविटी होती है, जो लोग गंदम खाते हैं उससे। ठीक है, तो ये क्या है कि अच्छा, तो ये क्या है कि ग्लूटेन से हाइपर सेंसिटिविटी होगी तो सीलियक डिजीज़ में क्या होता है, पेशेंट्स को डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस जो है उसमें IgA की डिपोजिशन हो जाती है डर्मल पेपिले पे। ठीक हो गया, तो ये था हमारे पास वो। सो दिस इज़ एक्चुअली द हर्पेटिफॉर्मिस जो आपको बिल्कुल हर्पीस की तरह की लेंस नज़र आ रही हैं। ये कौन सा होगा जिसमें क्रस्ट बन गए हैं, बुल्ले रप्चर हो गए हैं, दिस विल बी द पेम्फिगॉइड। ठीक है, और ये वाला कौन सा होगा जो जिसमें बुल्लस नहीं रप्चर हुए, दिस इज़ द बुल्लस पेम्फिगॉइड। और ये ऊपर वाला ये वाला पेम्फिगॉइड तो दोनों हैं, पेम्फिगस वल्गैरिस है। ठीक है, ये लास्ट जो हमारे पास आ जाता है इसमें बुल्लस फेलो में ब्लिस्टर डिसऑर्डर्स में, दैट इज़ एरिथमा मल्टीफॉर्म। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक्चुअली आपने पढ़ा होगा कि बहुत से इन्फेक्शंस होते हैं, लाइक अगर कॉज की बात की जाए शुरू में तो हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस की इन्फेक्शन की वजह से, ड्रग्स की वजह से, ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से, फॉर एग्जांपल SLE के अंदर, मैलिग्नेंसी के अंदर, माइकोप्लाज्मा की इन्फेक्शन के अंदर क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाता है स्किन के ऊपर भी। ठीक है, और उस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से क्या होता है, टारगेटॉइड रैश होती है और बल्ले होते हैं। इसके पेरेंट्स मैं आपको दिखाऊंगी। टारगेटॉइड अपीयरेंस इस वजह से आती है जैसे टारगेट्स होते हैं ना वैसे नज़र आता है। ठीक है, दरमियान में नेक्रोसिस हुई होती है, सेंट्रल एपिडर्मल नेक्रोसिस हुई होती है और इर्द गिर्द जो है रेडनेस हुई होती है। ठीक है, तो इस तरह से ना इर्द गिर्द रेडनेस है और दरमियान में नेक्रोसिस है, तो वो ऐसे लगता है जैसे टारगेट बना हुआ है।
ठीक है, ऐसे करके ना टारगेट बना होता है। इसमें आपके पेरेंट्स दिखाऊंगी। और अगर जो है ये वैसे तो ओरल म्यूकोजा पे और लिप में इन्वॉल्वमेंट होती है, और फीवर अगर इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो इसको हम कहते हैं स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ठीक है। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम जो होता है इसमें एक्चुअली टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस जो है सीवियर फॉर्म होती है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम की, जिसमें क्या होता है स्किन जो है वो स्लफ ऑफ होना शुरू हो जाती है। ऐसे लगता है जैसे किसी को ना लार्ज बर्न हुआ हो, जल गई हो स्किन, ठीक है। इसके पेरेंट्स मैं आपको दिखाऊंगी अभी। एडवर्स रिएक्शन बहुत अगर ड्रग के साथ हो ना तो फिर ये हो जाता है, आपने पढ़ा भी होगा टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। तो ये पेथोमा की पिक्चर है, इसमें आपको देखें मल्टीफॉर्मिस, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है मल्टीफॉर्म एरिथमा नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें टारगेट अपेरेंस जो है इतनी अच्छी विजिबल नहीं थी। तो ये मुझे मिली थी एक पिक्चर, इसमें टारगेट अपेरेंस बहुत अच्छी है कि सेंट्रल नेक्रोसिस हुई हुई है, इधर ऐसे जो है ना रेडनेस हुई हुई है, तो ऐसे लग रहा है जैसे टारगेटेड अपेरेंस है, ठीक है। दिस इज एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक फॉर द एरिथमा मल्टीफॉर्म। और ये एक्चुअली स्वीयर फॉर्म होती है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम की, ड्रग के साथ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। दिस इज अगेन द सेम पिक्चर शोइंग यू द टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। नेक्स्ट जो वी हैव द टॉपिक एपिथेलियल ट्यूमर्स, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट दिस स्पोरिक कैराटोसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है स्क्वेमस जो हमारे पास सेल्स होते हैं उनकी बिनाइन प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाती है, ये एल्डरली लोगों में होता है। इसमें रेज्ड जो है ना डिसकलर्ड प्लेग्स बनते हैं, ठीक है, रेज्ड ऊपर की तरफ उभरे हुए होते हैं, एक्सट्रीमिटीज़ फेस, और कॉइन लाइक वैक्सी स्टक ऑन अपेरेंस आती है। इसकी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी, उसके साथ एक्सप्लेन कर दूंगी। इसमें सूडोसिस्ट आपको हिस्टोलॉजी पे नज़र आते हैं, इसका एक साइन होता है लेजर ट्रेलेट साइन। इसमें सडन ऑनसेट हो जाता है मल्टीपल सेबोरिक कैराटोसिस का, एकदम से स्टार्ट हो जाता है, सजेस्ट करता है कि इस पेशेंट को कार्सिनोमा है जीआईटी ट्रैक्ट का। जैसे आप इस इन डीएनस को देखोगे जो मैं आपको दिखाती हूँ तो आपको समझ आ जाएगी कि इसको कार्सिनोमा ऑफ द जीआई ट्रैक्ट चल रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ एक्चुअली द सेबोरिक कैराटोसिस, जिसमें आपको ये कॉइन की तरह की एक लीयन नज़र आ रही है, ये उबड़ी हुई स्किन से ऊपर की तरफ है, ठीक है, सिर्फ बिल्कुल स्किन के साथ अटैच नहीं है। इसको आप कहते हो वैक्सी स्टक ऑन अपेरेंस, ठीक है। कॉइन लाइक लीयन होती है, ये रेज्ड डिसकलर्ड प्लेग्स होते हैं, ये ज़्यादातर एक्सट्रीमिटीज़ और फेस पे बन जाते हैं, ठीक है। इसकी हिस्टोलॉजी में ये देखें इधर तक ऊपर की तरफ रेज्ड लीयन बनी हुई है इतनी, ठीक है, और ये आपको सूडोसिस्ट इसके अंदर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सूडोसिस्ट जो है एक्चुअली इसके अंदर जो है कैराटिन जो है एक्यूमुलेट हुआ होता है, तो ये सूडोसिस्ट की फॉर्म में बम्प अपेरेंस दे रहा होता है। अच्छा, उसके बाद जो है इसके साथ जो लेज़र ट्रेलेट साइन था ये वाला था वो, जिसको देखते साथ ही आपने कहना है कि इस पेशेंट को जीआई कार्सिनोमा चल रहा है, जीआईटी ट्रैक्ट का। इसमें आपको मल्टीपल जो है ना क्या नज़र आ रहे हैं सेबोरिक कैराटोसिस, मल्टीपल एरियाज़ नज़र आ रहे होते हैं इस तरह से ना ब्लैकिश ऊपर की तरफ उभरे हुए। फिर आती है नेक्स्ट चीज़ एकेंथोसिस नाइग्रेंस, नाइग्रिकेंस से आपको समझ आ रही है कि इसमें क्या होगा कि ब्लैकिश हो जाएगी, ठीक है। एकेंथोसिस आपने पीछे भी इतनी दफ़ा पढ़ लिया, कहाँ पे पढ़ा था आपने, वो जो एक चीज़ थी जिसमें वो एपिडर्मिस ज़्यादा हो रही थी, बढ़ रही थी, दैट वाज सोरियासिस में आपने देखा था ना एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया हो रहा था, तो यहाँ पे भी एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया होता है, इस वजह से हम एकेंथोसिस कहते हैं इसको। और साथ साथ डार्कनिंग ऑफ स्किन भी हो रही होती है, इस वजह से इनको नाइग्रिकेंस कहते हैं। वेलवेट लाइक स्किन हो जाती है, ज़्यादातर ये एक्जेला और ग्रॉइन रीजन को इन्वॉल्व कर रही होती है, ठीक हो गया। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है, जो नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ होती है ना पेशेंट्स, उनके अंदर ये होती है, ये मेलिग्नेंसी शो कर रही होती है उसके अंदर, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के पेशेंट्स के अंदर। सो दिस इज़ एक्चुअली द एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस, जो गर्दन के पीछे ऐसे आपको नज़र आ रही है, ब्लैक हुई हुई है स्किन सारी, एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया की वजह से वेलवेट लाइक स्किन हो गई है, ठीक है। ये आपको एक्जिला का पोर्शन दिखाया हुआ है जस्ट टू शो कि ये आपको एक्जिला में कॉमन मिलता है और इसके अलावा ग्रोइन में कॉमन मिलता है। देन देयर इज़ द कार्सिनोमा ऑफ द बेसल सेल कार्सिनोमा, जिसमें बेसल सेल जो एपिडर्मिस के होते हैं उनकी मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो हमारे पास मेलिग्नेंसी है ये होती है, इसकी जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो यूवीबी, ठीक है, यूवी लाइट होती है ना हमारी सन की, उसकी जो बी वाली वर्जन है ना वो हमारे पास डीएनए डैमेज करवाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूवी बी लाइट, ठीक है। वो क्या करती है कि सनलाइट का बहुत लॉन्ग एक्सपोजर हो तो उसकी वजह से जो है डीएनए डैमेज स्टार्ट हो जाता है, या अल्बिनिज़म है या जीरोडर्मा पिगमेंटोसा है, ठीक है। ये होता है ना कि जब सनलाइट फॉल करती है ना हमारी स्किन पे, तो क्या होता है हमारी स्किन, हमारे डीएनए को क्या, डीएनए के अंदर क्या चेंज आता है, पिरामिड डायमर्स बन जाते हैं, पायरिमिडीन डायमर्स बन जाते हैं। फिर एक एंजाइम होता है वो इन पायरिमिडाइन डायमर्स को तोड़ता है और डीएनए को डैमेज होने से बचा रहा होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जीरोडर्मा पिगमेंटोसम के, जिनके अंदर ये जो मिसमैच रिपेयर, वो जो एक किस्म का रिपेयर होना होता है पैथवे का, वो नहीं होता, जिसकी वजह से उनके अंदर इंक्रीज रिस्क होता है इस कैंसर का, बेसल सेल कार्सिनोमा का। और एल्बिनिज्म के जो लोग होते हैं ना उनके अंदर दरअसल मेलानिन नहीं होता, और मेलानिन जो होता है वो यूवीबी के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्टिव होता है, अगर उनके अंदर नहीं होगा तो ऑब्वियसली उनके अंदर डैमेज स्टार्ट हो जाएगा।
जाएगा। तो इसमें जो एलिवेटेड नोड्यूल बनता है, सेंट्रल अल्सरेटेड क्रेटर सराउंडेड बाय डायलेटेड वेजल्स, पिंक पर्ल लाइक पैप्यूल बनता है। इसकी मैं आपको पिक्चर बता देती हूँ। क्लासिक लोकेशन इसकी अपर लिप होती है। हिस्टोलॉजी में हमें नोड्यूल्स मिलते हैं बेसल सेल्स के, ठीक है, और इर्द गिर्द जो है पैलिसेडिंग मिलती है। ट्रीटमेंट इसका क्या होता है कि हम इस कैंसर को सर्जिकली एक्साइज कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको बेसल सेल कार्सिनोमा नज़र आ रहा है। इसमें देखें कि क्या चीज़ नज़र आ रही है बेसल सेल कार्सिनोमा में। दिस इज़ एक्चुअली कि ये आपको सेंटर में नज़र आ रहा है, अल्सरेटेड सा क्रेटर नज़र आ रहा है। इर्द गिर्द ये जो वेजल्स आपको नज़र आ रही हैं, दिस इज़ एक्चुअली द टेलेंजेक्टेसिस, ठीक है, जिसमें वेजल्स जो है वो सुपरफिशली नज़र आ रही है, ठीक है। इसके अलावा ये अगर आप इस पिक्चर को देखें तो इसमें क्या होता है, ये जो एक पूरा इसका बना हुआ है ना, इसमें जो ये वाले सेल्स हैं इनको छोड़ें, ये जो बिल्कुल बाउंड्री में सेल्स हैं ना ये वाले, ठीक है, एक जमा हुए हैं, ठीक है, एक जगह पे ना। तो ये पहली सेडिंग एक जगह कितार बना के खड़े हुए हैं, सारे इकट्ठे इकट्ठे सेल्स हैं यहाँ पे। तो दिस इज़ एक्चुअली द हमारे पास है पहली सेडिंग अरेंजमेंट, पेरीफ्री में नज़र आ रही। फिर होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ये भी हमारे पास क्या होता है, मैलिग्नेंट पॉलीप्रेशन होती है। स्क्वेमस सेल्स की ऊपर वाली क्या थी, बेसल सेल्स की पॉलीप्रेशन थी, ठीक है। इस पर भी रिस्क फैक्टर्स वही होते हैं कि यूवीबी लाइट है और प्रोलॉन्ग एक्सपोजर सनलाइट से है और अल्बिनिज़म है, ठीक है, और सीरोडर्मा पिगमेंटोसा है। लेकिन एडिशनल इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, किसी के ट्रांसप्लांट हुआ है कोई चीज़ तो वो इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी लेना शुरू कर देता है, या आर्सेनिक एक्सपोजर, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो, स्कार फ्रॉम द बर्न और ड्रेनिंग साइनस ट्रैक्ट, उसकी वजह से ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का रिस्क ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है, अल्सरेटेड नोड्यूलर मैस बन जाता है, ज़्यादातर फेस में बनता है, लोअर लिप पे इन्वॉल्व करता है। ट्रीटमेंट इसका क्या होता है, ट्रीटमेंट जो है इसका एक सीएन होता है, मेटास्टेसिस इसका अनकॉमन है, ठीक है। इसके अंदर एक हमारे पास लीएन बनती है एक्टिनिक कैरेटोसिस, जो प्रिकर्सर होती है फॉर द स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। और इसमें क्या होता है, हाइपर कैरेटोटिक स्केली जो है ना हमारे पास प्लेग बनता है फेस पे, बैक पे या नेक पे, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा कैरेटोसिस हुई होती है, इस वजह से इसको कहते हैं एक्टिनिक कैरेटोसिस, ठीक हो गया। दूसरा होता है कैरेटोकैंथोमा। ये वेल डिफरेंशिएटेड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है जो बहुत जल्दी बनता है और बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। इसमें कप शेप्ड हमारे पास जो है एक कैविटी बनती है जिसमें कैरेटिन डेब्रे से इकट्ठा हुआ होता है। मैं इनकी पिक्चर्स आपको दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ द लिप, ठीक है। इसको आपने कैसे याद रखना है, BS बिहेवियरल साइंसेस, ठीक है। अपर लिप पे बेसल सेल कार्सिनोमा कॉमन होता है, लोअर लिप पे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इस डायग्राम से आपको बताया है कि BS बिहेवियरल साइंसेस से आपने याद रखना है। BS बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, अपर लिप लोअर लिप रिस्पेक्टिवली। दिस इज एक्चुअली द लोअर लिप, और लोअर लिप पे कौन सा होता है, S वाला होता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ये एक्चुअली एक्टिनिक कैरेटोसिस है जो प्रिकर्सर लेयर होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का। हाइपर कैरेटोटिक जो है हमारे पास स्केली सा प्लेग बन जाता है जो हमें इस तरह से नज़र आ रहा होता है, और ये ज़्यादातर इस तरह से होता है। और ये एक्चुअली हमारे पास वो है जो मैंने आपको बताया, कैराटोकैंथोमा, जो कप शेप लीन होती है, ठीक है, और उसके अंदर क्या भरा होता है, बहुत ज़्यादा डेब्रे से इकट्ठा होता है कैरेटिन का, तो इसको हम कहते हैं कैराटोकैंथोमा। सो नेक्स्ट से हम डिसऑर्डर्स ऑफ पिगमेंटेशन एंड मेलानोसाइट्स करते हैं।